तो मूवी की शुरुआत होती है गैंगस्टर पैब्लो से, जो बाथटब में बैठकर छल्ले बना रहा था। लेकिन तभी एक स्नाइपर ने दूर से ही पैब्लो की खोपड़ी के छल्ले बना दिए। यहाँ से सीन एक मरीन ऑफिसर टॉम पर आया, जो बहुत ही परेशान और डरा हुआ लग रहा था। इसलिए सारी टेंशन और सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए उसने विक्स एक्शन नहीं बल्कि एक दूसरी गोली खा ली। लेकिन गलती ये हुई कि वो गोली उसने पानी की जगह अपनी ही बंदूक से खा ली, जिसके चलते अगली ही सुबह उसके ऊपर फूल चढ़ने शुरू हो गए, जिनमें उसका सार्जेंट दोस्त ब्रैड भी पहुंचा। ब्रैड को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि आखिर टॉम ने सुसाइड क्यों करी। तभी वहां मेजर मिलर पहुंचा, जो बोला कि इस जॉब में हद से ज्यादा टेंशन और प्रेशर आ ही जाता है। फिर मिलर ने ब्रैड को एक बोगोटा मिशन पर आने के लिए कहा, जिसके लिए पहले तो ब्रैड मना करने लगा, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से उसने हाँ कह दी। अब यहाँ से वो पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहाँ ब्रैड की मुलाकात सैंटियागो से हुई, जो कि इस मिशन का ऑब्जर्वर था। साथ ही यहाँ पुलिस लीडर कैप्टन गार्जा भी थे। यहाँ इन्होंने ब्रैड को मोराल नाम के क्रिमिनल की फाइल दिखाई, जो कि ड्रग्स से लेकर ह्यूमन सबकी ट्रैफिकिंग में लगा हुआ था। साथ ही कुछ दिन पहले मोराल ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पैब्लो को भी एक स्नाइपर की मदद से मरवा दिया, और अब ये अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के भी पीछे लगा हुआ है। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द इस मोराल को पकड़ना होगा। तभी वहाँ इनकी टीम के मेंबर केट आई, जो बोली कि मुझे मोराल की लोकेशन के कुछ लीड्स मिले हैं, जहां हम कल अटैक करेंगे। सारे ऑफिसर्स उसे समझाने लगे कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक महिला कहाँ ही किसी की सुनती है। इसलिए अगली सुबह सैंटियागो और ब्रैड एक जंगल में मोर बनने पहुंचे। अरे वो मोर नहीं यार, मेरा मतलब कि मोराल के फार्म हाउस तक छुपकर पहुंचने लगे, जहां बाकी टीम्स भी उनका पीछा कर रही थी। तभी ब्रैड अपनी स्नाइपर की लोकेशन लेके पीछे बैठ गया और उसकी टीम फार्म हाउस में घुसने लगी। लेकिन तभी उस टीम का स्वागत एक बॉम्ब ब्लास्ट ने किया, जिसमें कई ऑफिसर्स मारे गए। तभी यहाँ एक दूर बैठा स्नाइपर डाइबोलो भी इन बचे हुए ऑफिसर्स पर शूट करने लगा। यहाँ ये सारा खेल ब्रैड भी देख रहा था, जो छुपे हुए स्नाइपर की लोकेशन ढूंढने लगा। तभी उसे झाड़ियों में से गोली चलती हुई दिखी, जहां उसने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो डाइबोलो यहाँ से अपनी AWM लेके भाग निकला। यहाँ हेडक्वार्टर में ये खबर लगते ही डिस्कशन शुरू हुआ कि आखिर मोराल को इनके आने की खबर कैसे लगी। साथ ही ये कौन सा स्नाइपर था जिसने इतनी दूर से ही इनके काफी ऑफिसर्स को चटका दिया। लेकिन जब इन्हें कुछ समझ नहीं आया, तब ये जॉन नाम का ऑफिसर केट को सुनाने लगा कि देखा अपनी जल्दबाजी का नतीजा। इतने में ही ब्रैड बोल पड़ा कि आप मुझे 48 घंटे का टाइम दीजिए, मैं उस मोराल और डाइबोलो दोनों को पकड़ लूंगा। अब यहाँ से वो सभी SPD सेफ हाउस में पहुंचे, जहाँ ब्रैड थोड़ी रिसर्च कर ही रहा था कि तभी वहाँ केट आ गई, जो ब्रैड के साथ डाइबोलो के बारे में डिस्कस करने लगी। लेकिन तभी उनके बीच मोराल और डाइबोलो को पकड़ने के चक्कर में बहस हो गई, जिसके चलते ब्रैड के मुंह से ये निकल गया कि तुम्हारी ही जल्दबाजी से हमारे 8 लोग मारे गए। ये सुनकर बेचारी केट रोने लगी। रुला दिया ना बेचारी को। यहाँ डाइबोलो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेसिंग कर रहा था कि तभी उसे मोराल की कॉल आई, जो बोला कि हमारा मेन टारगेट SPD सेफ हाउस में बैठा है, तो जाओ और उसे उड़ा दो। दूसरी तरफ केट रोते रोते एक बार में पहुंची, जहां कुछ गुंडे केट से बदतमीजी करने लगे। तभी केट ने उन गुंडों का बिना नींबू से नशा उतार दिया और खुद यहां एक दारू की बोतल लेकर सिटिंग एरिया में बैठ गई, जहां उसका खबरी कार्लोस भी पहुंच गया। कार्लोस ने केट से कहा कि अरे दीदी, क्यों इस खतरनाक मोराल के चक्कर में पड़ रही हो, रहने दो। लेकिन केट बोली नहीं, मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। तब कार्लोस ने केट को इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हें मोराल का पता उसका बेस्ट स्नाइपर डाइबोलो ही दे सकता है, लेकिन अभी मुझे भी डाइबोलो का पता नहीं पता। तब केट बोली कि तुम जल्दी से मोराल या डाइबोलो किसी के भी बारे में कोई सी भी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर निकालो। यहाँ सैंटियागो ने ब्रैड को बताया कि मुझे आपकी लोकेशन के पास से कुछ सिग्नल आ रहे हैं। तभी ब्रैड अपना असला बारूद लेके छत पर पहुंचा, जहां अपनी राइफल सेट करके वो लोगों की खिड़की में नजर मारने लगा।
तभी सैंटियागो ने उसे एक लोकेशन बताई जहां डायबोलो पहले से ही ब्रैड पर निशाना लगा रहा था। अब इन दोनों ने एक दूसरे पर शूट किया और दोनों ही बच गए। नूब प्लेयर्स। खैर अगली सुबह ब्रैड के हाथ डायबोलो की डायबोलो की गोली लगी, जो कि देखने से ही एडवांस टेक्नोलॉजी की लग रही थी। तब जनरल मिलर ने बताया कि ये गोली 30 सेकंड तक अपने टारगेट्स बदल सकती है, जिसका मतलब हो सकता है कि डायबोलो कोई प्रो स्नाइपर नहीं बल्कि एक नूबी हो जिसके हाथ में AWM पकड़ा दी गई है। यहाँ मोराल अपने सेफ हाउस में गेम खेलने लगा, जिसमें वो एक दूसरे लड़के से हार गया। पैसे जीतने के बाद वो लड़का खुश तो हुआ, लेकिन तभी मोराल ने अपनी गन उस लड़के की कनपट्टी पर रख दी और बोला कि कैसा लगा मेरा मजाक। वो लड़का बी लाइक। तभी मोराल का फोन बजा, जिसको पिक करते हुए वो अपने ऑफिस में पहुंचा, जहां डायबोलो पहले से ही अपनी बंदूक को तानकर मोराल का इंतजार कर रहा था। डायबोलो बोला मुझे मेरे पैसे चाहिए। तब मोराल बोला कि मेरा काम कर दिया, ब्रैड और केट तो अभी भी जिंदा है, फिर काय के पैसे दूं। डायबोलो को अपनी लंबी जुबान से धोकर मोराल यहाँ से चलता बना। दूसरी तरफ ब्रैड और उसकी टीम SPD सेफ हाउस से कहीं और शिफ्ट होने लगी, क्योंकि अब ये सेफ हाउस उनके लिए सेफ नहीं था। तभी कार में केट को कार्लोस ने फोन करके बताया कि डायबोलो की एक गर्लफ्रेंड मारिया वहीं पास के ही एक लोकल एरिया में रहती है, इसलिए तुम वहां जाकर मारिया से डायबोलो के बारे में पूछताछ करो, बाकी मैं तुम्हें मारिया का एड्रेस भेज रहा हूँ। अब केट ये बात ब्रैड को बताने लगी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये सभी मोराल के ही आदमी थे जो ब्रैड और केट का खेला करने आए थे, लेकिन उल्टा ब्रैड ने इन सब का खेला कर दिया। इतने में केट मौका देखकर मारिया के एड्रेस पर पहुंच गई, जहां वो मारिया से कुछ पूछताछ करती कि इतने में वहां डायबोलो के आदमी आ गए, जो केट को पकड़कर बदतमीजी करने लगे। इतने में ही यहाँ ब्रैड पहुंचा, जिसने फायरिंग करके इन गुंडों के धागे खोल दिए। तभी केट ने मारिया को पकड़कर जेब कतरों की तरह उसका लॉकेट खींच लिया, जिसमें उसे डायबोलो और मारिया की फोटो मिल गई। ब्रैड ने इस फोटो को हेडक्वार्टर में भेजकर इन्फॉर्मेशन दी कि हो ना हो हमारे बीच कोई गद्दार जरूर है, क्योंकि हमेशा हमारे एक्शन के बारे में मोराल को पहले से ही पता चल जाता है, जिसके चलते अभी हम आपको अपनी लोकेशन नहीं बताएंगे। तभी केट ब्रैड को लेकर कार्लोस के पास पहुंची। कार्लोस इन दोनों को छुपाने एक खुफिया झोपड़पट्टी में ले आया, जहां ब्रैड ने प्लान किया कि अब पहले हम इस मोराल के साथियों का काम 35 करेंगे। जिसके बाद उसने अपनी शूटिंग स्किल से एक एक करके मोराल के साथियों को उड़ाना शुरू कर दिया। ये खबर मोराल को मिलते ही वो डायबोलो के पास पहुंचा। तभी मोराल ने उसे $50,000 देते हुए कहा कि जल्दी से ब्रैड और केट का काम खत्म करो, जिसके बाद तुम्हें $50,000 और मिलेंगे। इतना पैसा देकर डायबोलो अपने खबरी के पास पहुंचा, जहाँ थोड़े पैसे देकर उसने इस एरिया में छुपे ब्रैड और केट की लोकेशन पता कर ली, क्योंकि वो खबरी पहले से ही कार्लोस को जानता था। यहाँ केट परेशान होते हुए ब्रैड से बोली कि पता नहीं है कार्लोस मियाँ कहाँ रह गए, ना फोन उठा रहे ना कुछ। तब ब्रैड बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अपनी राइफल सेट करके आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर बीच रोड पर लटके कार्लोस पर गई। ब्रैड जानता था कि जरूर ये डायबोलो की कोई चाल है, लेकिन केट ने जबरदस्ती करके ब्रैड से कार्लोस की रस्सी पर शूट करवा दिया, जिससे कि डायबोलो को ब्रैड की लोकेशन पता चल गई। फिर उसने ब्रैड की लोकेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद ज्यादा गोली बर्बाद ना करते हुए उसने कार्लोस को एक ही गोली में उड़ा दिया। अगली सुबह ये सभी कार्लोस को डब्बे में पैक करके दफनाने ले जाने लगे, जहाँ साइड में खड़े ब्रैड और केट की नजर एक लड़के पर गई, जो उस दिन मारिया को पकड़ते हुए भाग गया था और अभी भी वो ब्रैड को देखने के बाद भागने लगा। लेकिन इस बार ब्रैड ने इस लड़के को पकड़ लिया। तब वो लड़का रोता हुआ बोला कि मैं भी चाहता हूँ डायबोलो पकड़ा जाए, क्योंकि उसने हमारे फादर कार्लोस को मार दिया। ब्रैड बोला फिर बताओ, मेरी मदद करो कि मोराल कहाँ मिलेगा। तब इस लड़के ने ब्रैड को मोराल की लोकेशन बता दी, जिसके बाद ब्रैड की टीम ने
मोराल पर अटैक करके उसे पकड़ लिया। लेकिन पुलिस को मोराल की पेशी मियामी कोर्ट में करनी थी, जिसके लिए वो जानते थे कि डायबोलो और मोराल के साथी उसे कोर्ट तक नहीं ले जाने देंगे। तब भी वो मोराल को हेलीकॉप्टर में बिठाकर मियामी ले आए, जहां से अब कार के थ्रू उसे कोर्ट तक ले जाना था। यहाँ मोराल को बचाने या कहो पकड़ने डायबोलो भी फेक पासपोर्ट यूज करके मियामी में पहुंच गया, जहां उसने अपनी वही सुपर बुलेट्स निकाली और एक बिल्डिंग में जाकर राइफल सेट करने लगा। यहाँ मिलर ने भी ब्रैड को हाईटेक बुलेट्स दी ताकि वो उस डायबोलो का जमकर सामना कर पाए। अब ये लोग मोराल को यहाँ से ले जाने लगे। तभी ब्रैड ने अपने टीम मेंबर जॉन को बताया कि मोराल इस कॉन्वे के साथ नहीं बल्कि एक मिल्क वैन में जाएगा, ताकि उसके लोग सिर्फ कॉन्वे का पीछा करते रह जाएं और हम मोराल को कोर्ट में पेश कर दें। यहाँ मोराल के लोग भी तेजी दिखाते हुए उस मिल्क वैन का पीछा करने लगे। तभी डायबोलो ने भी उस वैन पर शूट किया और फिर ये सारे गुंडे भी अंधों की तरह उस मिल्क वैन पर फायरिंग करने लगे। तभी मिलर ने मोराल के चेलों को चटकाना शुरू कर दिया। यहाँ ब्रैड भी डायबोलो की लोकेशन ढूंढने लगा, जहाँ उसे एक बिल्डिंग के शीशे में छेद दिखते ही उसने अपनी राइफल से वो सुपर बुलेट शूट कर दी, जिससे डायबोलो वहीं 2.5 किलो का रह गया। तभी जॉन बोला कि ये क्या मजाक है, इस वैन में तो कोई भी नहीं है। और यहीं से खुलते हैं इस कहानी के सारे पत्ते कि मोराल तो कब का कोर्ट में पहुंच चुका। ये सब ड्रामा तो बस इस गद्दार जॉन को पकड़ने के लिए किया था, जो पल पल की खबर मोराल और डायबोलो को भेजता था। तभी ब्रैड जॉन से बोला, गद्दारी कर बे, ले प्रसाद। अब जॉन को जेल में डाला गया, जिसके बाद केट और ब्रैड की जोड़ी बना दी गई और ये ताऊ ऐसे सांस भरने लगे जैसे मैंने इन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दिया हो। इनका तो पता नहीं मेरे दोस्त, लेकिन आप तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। साथ ही ये रहा आज का शॉर्ट आउट। अब ब्रेड करते करते मुझे ब्रेड खाने जाना है, इसलिए कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही बिना सांस फुलाए चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।